हार्दिक स्वागत। मैं आज बीएसटीसी के रीजनिंग के बारे में बहुत शानदार प्रश्न उत्तर लेकर आया हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही शानदार। वैज्ञानिक का संबंध जिस प्रकार प्रयोगशाला से है उसी प्रकार मैकेनिक का संबंध किससे है? वैज्ञानिक है जो अपना कार्य कहाँ पर करता है? प्रयोगशाला में। तो मैकेनिक अपना कार्य कहाँ पर करेगा? गैराज में करेगा। कहाँ पर? गैराज में। ऑप्शन नंबर बी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही शानदार। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से। इसमें ये तीसरा पद है, दूसरा पद है जो पहले पद से किसी न किसी प्रकार का संबंध रखता है। उसी प्रकार ये इसमें से एक चौथा ऑप्शन जो आपके बिल्कुल तीसरे से संबंध रखता है। तो कौन सा रखता है ये अभी हम जानते हैं, और क्या संबंध रखता है वो भी हम जानते हैं। आर कितने पे आता है ये ज्ञात करो। आर हमेशा 18 पे आते हैं। कितने पे? 18 पे। 18 में से 4 माइनस करेंगे, पीछे बचेगा 14। 14 नंबर पे क्या आता है? एन आता है कि नहीं आता? ये देखो एन आ गया है, मतलब आर में से हमने 4 निकाले तो एन आया है। अब टी में से कितने निकालते हैं? टी में से निकालने से नहीं, टी में अगर 3 जोड़ते हैं तो क्या हो गए? जोड़ते ही कितने आ जाएंगे? 23। और 23 पे आएगा डब्लू। फिर बात आती ई 5 पे आता है। 5 में से 2 माइनस किए, फिर आ गया 3 पे आता है सी। ये देखो NWC, मतलब पहले इसने 4 माइनस किए, फिर 3 किए, फिर 2 किए। यही चीज़ लिख लेते हैं ना। क्या करना है? इसने पहले सबसे पहले क्या किया है? पहले इसने 4 माइनस किए। कितने? 4। फिर इसने 3 प्लस किए, फिर इसने माइनस के 2 किए। उसी प्रकार अगले में अपनाओ ई में ई कितने पे आता है? 5 पे। ई में से 4 माइनस किए, पीछे बच गए 1 पे आता है ए। फिर इसने क्या किया था? प्लस किए थे 3। यू कितने पे आता है? 21 पे। प्लस किया 3, 21 3 24। 24 पे क्या आता है? एक्स। क्या आता है? एक्स। फिर आर आता है 18 पे। 18 पे इसने क्या किया? 2 माइनस 16। 16 पे क्या आता है? पी आता है। क्या आता है? पी। क्या बन रहा है? ए एक्स पी। क्या बन रहा है? ए एक्स पी। ए एक्स पी आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही शानदार। उस विकल्प का चयन कीजिए, चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से तथा छठा पद पांचवें पद से संबंधित है। देखो पहले दूसरे पद में कुछ न कुछ संबंध है, तीसरे चौथे में है, पांचवें छठे में, तो उस प्रकार सभी में सेम संबंध है। तो देखो सबसे पहले क्या किया हमने? 5 को 3 से इंटू किया, कितने हो गई? 15 हो गई। कितना हो गई? 15। इसको मैं छोटा लिखता हूँ ताकि ये पूरे बोर्ड में समाहित हो जाए। 15 को 3 से इंटू किया, कितने हो गई? 15। 5 को 3 से इंटू किया, कितने हो गए? 15। फिर क्या हमने? 9 को 3 से इंटू, कितने हो गए? 27। कितने बढ़ाए यहाँ पर? 4 बढ़ाए थे। कितने? 4। उसी प्रकार ये ट्रिक आगे वाले में भी काम आनी चाहिए। देखो 5 को किससे गुणा किया? 9 से। 5 9 45 हो गए। हुए कि नहीं हुए? यहाँ तक। फिर हमने किया 9 से। 9 को 9 से किया, कितने हो गए? 81। मतलब 4, यहाँ पर हमने 4 बढ़ाई। यही ट्रिक अगर इस 100 वाले में अपनाते हैं तो क्या पता राइट हो सकता है। तो देखते हैं। हमने सबसे पहले 5 को इंटू किया, किससे? 20 से। 5 20 कितने हो गए? 5 दूनी 100। 100 हो गए ना। अभी उसी प्रकार हमने 4 और ऐड किए, मतलब 9। यहाँ पर हर बार 9 से गुणा किया, तो यहाँ पर भी 9 से गुणा करेंगे। 9 को कम संख्या से गुणा करेंगे कि, तो देखो 9 यहाँ पर सेम संख्या से गुणा हो रहा है, 3 3 9 9। तो यहाँ पर भी 20 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 9 दूनी 18 बराबर 180। 180 किस ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने। यदि प्लस का अर्थ माइनस, यहाँ पर ये सबसे पहले लिख लेते हैं, या लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ भाग है, और भाग का अर्थ प्लस। देखो 10, माइनस का अर्थ क्या दे रखा है? गुणा, तो हमने गुणा का दे दिया 2। प्लस दे रखा है, प्लस का अर्थ क्या दे रखा है? माइनस। कितना? 16। फिर गुणा का अर्थ क्या है? भाग, ये भाग कर दिए 4। फिर दे रखा है भाग, भाग का यहाँ पर क्या मतलब दे रखा है? भाग का अर्थ है प्लस, प्लस में लिख दिए 3। आगे आया प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, क्या आएगा आगे? तो ज्ञात करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? भाग करते हैं। भाग कहाँ पर है? यहाँ पर है। 10
इंटू 2 माइनस 16। 16 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 4 का भाग 16 में कितनी बार गया, 4 बार, प्लस 3। अब आगे करते हैं गुणा। सबसे पहले भाग फिर गुणा। 10 को 2 से गुणा किया 20 माइनस 4 प्लस 3, यही बचा है। अब क्या करेंगे, जोड़ या बाकी। 20 में से 4 घटा देंगे, पीछे कितने बच गए, 16 प्लस कितने बच गए, 3, कितने हो गए, 19। कितने हो गए, 19। 19 ऑप्शन में कहीं दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो साथियों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत शानदार प्रश्न। एक निश्चित कोड भाषा में LAME को 3 1 4 5 के रूप में लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में पियोन को क्या लिखा जाएगा? LAME को 3145 लिखा जाता है, तो पियोन को क्या लिखा जाएगा? देखो L कितने पे है, L 12 पे, ठीक है। A कितने पे है, 1 पे। M कितने पे है, 13 पे। और E कितने पे है, 5 पे। ये बात सब जानते हैं। L 1 और 2 को जोड़े तो कितने हो गई, 3। L 3 आ रहे। एक A बराबर 1 है तो ये 1 लिख। M कितने पे, 13 पाई। 1 और 3 को जोड़े कितने हो गए, 4। 3 1 4। फिर बात आती है E 5, ये 5। 3 1 4 5, यही दे रखा ना, मतलब इनकी संख्याओं को जोड़ा गया। तो हम पियोन में भी ऐसे ही करेंगे, करते हैं ऐसे। P कितने पे आता है, P 16 पे आता है। P कितने पे आता है, 16 पे। फिर क्या आता है, E कितने पे आता है, 5 पे, ठीक है। O कितने पे आता है, O आपके आता है 15 पे। और N कितने पे आता है, 14 पे। सबको जोड़ दे, 1 प्लस 6 कितने हो गए, 7। 5 के 5 लिख दिए। 1 प्लस 5 कितने हो गए, 6। 1 प्लस 4 कितने हो गए, 5। देखो 7 5 6 5, ये कहीं पर आपको नज़र आ रहे हैं ऑप्शन में, 7 5 6 5। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है आपको। क्या दिखाई दे रहा है, डी। ऑप्शन नंबर डी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही शानदार। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से, मतलब यहाँ ए है वो बाएं है और जेड है वो क्या है, दायां है। तो यहाँ बाएं से 15 अक्षर, तो ए से एम तक, एम तक कितने हो गए, 13। एम के बाद में एन ओ, एन एम 13, एन 14, ओ कितना हो गया, 15 पे। हुआ कि नहीं हुआ? तो ओ कितने नंबर पे आता है, बाएं से 15 पे। ऑप्शन नंबर डी आपके बिल्कुल राइट हो जाए। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार साथियों। BSTC में इसी लेवल के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, गारंटी से ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। एक निश्चित कोड भाषा में डिसीजन को एडिटेजेंग के रूप में लिखा जाता है, तो ट्रेलर को क्या लिखा जाएगा? देखो क्या किया इसमें, कुछ नहीं किया, बस आपका दिमाग घुमाया है। देखो DE लेकर, DE पहले में दे रखा है, इसने क्या किया, दूसरे में ED लिख दिया, मतलब E को पहले लिख दिया, D को बाद में लिख दिया। उसके बाद में SI ले रखा है, SI और GN। क्या किया इसने, GN, मतलब N है उसको पहले लिख दिया, G को बाद में लिख दिया। बीच वाले 2 अक्षर को चेंज किया, S के बाद क्या आता है, T, और I के बाद क्या आता है, J। EDTJNG, EDTJNG, यही किया इसने, मतलब खाली 2 अक्षरों को चेंज किया। वो आपको याद रखना क्या क्या है, S में 1 जोड़ा है T और I में भी 1 जोड़ा है, बाकी सबको क्या किया, उल्टा। उसी प्रकार इसी में करते हैं, टीलर में TA, तो क्या कर देते हैं हम, AT कर देते हैं, कर दिया ना सेम भाई। DE को ED किया था तो हमने इसको TA को AT कर दिया। OR को इसने GN को NG किया, हम OR को RO कर देते हैं, क्या कर देते हैं, RO। अब I के आगे, मतलब इसने ST को क्या किया, S में 1 ऐड किया, I में 1 ऐड किया, हम I में 1 ऐड करते हैं। I के बाद J और L के बाद में M, क्या बना, ATJMRO। किसी में दिख रहा है, ATJMRO, ATJMRO। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो रहा है। कौन सा राइट हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपके सामने बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही शानदार। यदि EAT को 22 26 7 लिखा जाता है तो LI को क्या लिखेंगे? बहुत शानदार प्रश्न है ये आपके सामने। यदि EAT को क्या लिखा जाता है, 22 26 7, E कितने पे है, 5 पे। E कितने पे है, E 5 पे है कि नहीं है, E 5 में है। E के सामने वाला क्या है,
ई के सामने वी कितने पे होता है, वी कितने पे, ई के सामने 22 पे होता है, नहीं होता है। ए कितने पे है, 1 पे, और ए के सामने क्या होता है, जेड 26 पे है, होता है कि नहीं होता है। फिर बात करते हैं टी 20 उसके सामने क्या होता है, जी कितने पे है, 7 पे। यही चीज़ लिखी, तो इसके विपरीत वाले शब्द लिखे। एल कितने पे होता है, एल होता है आपके 12 पे, और 12 के सामने क्या है, 15। ओ है, ये ओ कितने पे है, 15 पे। फिर आई के सामने क्या है, आर कितने पे होता है, 18 पे। फिर बात करते हैं पी की, पी के सामने क्या है, पी के कितने पे है, 11 पे। कितने पे, 11 पे। क्या बन रहा है, 15 18 और 11, 15 18 और 11 बन रहा है। 15 18 और 11 बन रहे हैं ना, किस में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में। तो बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 15 18 11। समझ आ रहा होगा यहाँ तक। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत शानदार। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 13वां अक्षर, ये मैंने पहले ही बता चुका हूँ। बाएं से पहले आया था 15वां, अब आ रहा 13वां। ए है वो बायां, और जेड है वो क्या है, दाएं से शुरू हो रहा है। ए से एम तक कितने हो गए, 13। फिर कौन सा पूछ रहा है, 13वां पूछ रहा है। 13वां क्या हो गया, एम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो गया। लास्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार। कथन, क्या पेड़ों की कटाई को पूर्ण रूप से अवैध कर दिया जाना चाहिए। देखो ये कथन पूछ रहा है आपसे कि पेड़ों को कटाई को पूर्ण रूप से अवैध कर दिया जाना चाहिए। आपका क्या मत है इसमें। हाँ, किसी कानून के अभाव में लोग अंधाधुंध पेड़ काट रहे, कानून के अभाव में लोग अंधाधुंध पेड़ काट रहे हैं। नहीं, पूर्ण प्रतिबंध व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि कई स्थितियों में पेड़ों को काटना पड़ता है। ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जैसे कि जब वह सड़क के बीच में हो तो पेड़ को काटना भी जरूरी है। हाँ, किसी कानून के अभाव में लोग अंधाधुंध पेड़ काट रहे हैं, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपके बिल्कुल राइट हो रहा। फर्स्ट और सेकंड दोनों सशक्त बात है, क्या है, दोनों सही बात है। अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। जय हिंद, जय भारत।